धड़क हासिल आ कि वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमां देखता है? अपने पंखों को खोल, ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। भरोसा अगर ईश्वर पर है तो जो आपकी तकदीर में लिखा है वो ही पाओ। लेकिन भरोसा अगर खुद पर है तो ईश्वर भी आपकी तकदीर वैसे ही लिखेगा जैसा कि आप चाहोगे। बुझी शमा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती निकल सकती है। होके मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, क्योंकि तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। कह दो मुश्किलों को थोड़ा सा और कठिन हो जाएगा। कह दो चुनौतियों को थोड़ी और बड़ी हो जाए। अरे नापना चाहते हो हमारी हिम्मत, तो कह दो आसमां को थोड़ा सा और ऊपर हो जाए। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश करी, लेकिन चिराग आंधियों में भी चलते रहे। जीत फिक्स। ओए सुन, जिम चलते हैं। बॉडी बिल्डिंग के 2 नियम हैं। पहला, पसीना बहाना छोड़ना मत कभी, और दूसरा, कभी इस पहले नियम को भूलना मत, क्योंकि सिर्फ एक डिक्शनरी वो जगह है जहां पर बॉडी बिल्डर हार्ड वर्क से पहले आता है। सुनो, जवान होना तुम तो जवान की तरह दिखो। डेली का 1 घंटा पसीना बहाना तुम्हें भीड़ से अलग बना सकता है, और 1 घंटा पूरे दिन का सिर्फ 4% टाइम होता है। रिजल्ट एक रात में नहीं आता, कई वर्कआउट सेशन लगते हैं। रियल वर्कआउट तब शुरू होता है जब तुम्हें लगता है कि मैं थक गया हूँ। अगर तुम जिम करने के बाद भी सुंदर दिख रहे हो ना, इसका मतलब तुमने ईमानदारी से जिम नहीं किया। तुम्हारी बॉडी ही तुम्हारा पहला घर है जिसमें तुम रहते हो। इसकी दीवारें मजबूत बनाओ। पढ़ाई भी जरूरी है, लेकिन बिग बाइसेप भी। कुछ लोग चाहते हैं कि बॉडी अपने आप बन जाएगी, और कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप बॉडी बनने के सपने को छोड़कर खुद अपने लिए पसीना बहाते हैं, बॉडी बनाते हैं। वो क्या है जो रियल लाइफ में एक बॉडी बिल्डर और नॉर्मल इंसान को अलग बनाता है? मैं बताता हूँ। जब उसकी बॉडी दर्द करने लगती है, उसके बाद की मेहनत ही तुम्हें बॉडी बिल्डर बनाती है। जब दुनिया सुबह 4 बजे नींद के आगोश में सो रही हो, तब शरीर में मेहनत का हार्मोन दौड़ता है। जब लोग ये कंप्लेन करते हो कि आज गर्मी है, उमस है, सर्दी है, उस वक्त तुम्हारा अपने आप को पसीने में तपाना। बॉडी बिल्डर एक चीज अच्छी तरह जानता है कि दर्द कुछ मिनट या कुछ घंटे का ही है, लेकिन उसको प्राउड हमेशा रहेगा, क्योंकि वो भीड़ से अलग दिखेगा। उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। जब तुम स्ट्रेस में रहो तब 2 रिपीटेशन ज्यादा मारो। जब तुम्हारे दिमाग से सिग्नल आए कि जोर आ रहा है, तब बोलना अपने आप को, अभी तो मजा आ रहा है। कभी भी अपने वर्कआउट से चीट मत करना। ये कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, ये तुम खुद हो। अगर करना है तो करना है। जुनून वाले लोग अपने आप को ट्रेन करते हैं, और आलसी लोग कंप्लेंट करते हैं। जब तुम्हें दर्द हो तो सोचना कि ये तुम्हारी कमजोरी थी जो पसीने से बाहर निकल रही है। ये पसीना नहीं है, ये तुम्हारी एक्स्ट्रा चर्बी रो रही है। The more you sweat in peace, the less you bleed in war। जितना तुम अकेले में पसीना बहाओगे, उतना ही तुम किसी दुश्मन के सामने कम खून बहाओगे। कमांडो को सिखाया जाता है ये। एक बॉडी बिल्डर इस बात को अच्छी तरह से जानता है। पर यहाँ पर तुम्हारा दुश्मन तुम खुद हो, जिसका मन नहीं करता वर्कआउट करने का, जिसका मन नहीं करता सुबह उठने का, जिसका मन नहीं करता वेट लिफ्टिंग का। बीच में 2 घूंट पी लेना, लेकिन अगर रुक गए, जिम करना छोड़ दिया, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी हार होगी। अपने आप से हार जाओगे तुम, दुनिया तो जीत ही जाएगी। फिटनेस का मतलब ये नहीं कि मुझे दूसरों से अच्छा दिखना है। फिटनेस का मतलब ये है कि मुझे अपने आप को कल से बेहतर दिखाना है। जैसा मैं कल था, जितनी पावर मेरे शरीर में कल थी, उससे ज्यादा आज होनी चाहिए। तुम्हारा हार्ड वर्क ही तुम्हें 6 पैक दिला सकता है। आज घर पर बता देना कि मम्मी जिम जा रहा हूँ, लेट आऊंगा। रास्ते में जाते जाते सोचना कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, किसने मुझको धोखा दिया है, मेरा किसने अपमान किया है, मुझे किसने सबसे ज्यादा रुलाया है। और अपनी हर एक्सरसाइज को फिर अलग अलग नाम देना। जब भी पुशअप लगाओ तब वो दिन याद करना जब तुम्हारे दोस्तों ने तुमको मरियल कहा था। जब भी एप्स लगाओ अपने प्यार वाले धोखे को याद करना। जब भी रनिंग करो वो दिन याद रखना जब तुम्हें दवा लेने जाना था और तुम्हारी बस छूट गई थी। अपने आप का एक रूटीन बनाओ, सोना, उठना, काम करना, वर्कआउट करना, पसीना बहाना, और इन सबको फिर से कल से रिपीट करना। दर्द कुछ देर होता है, लेकिन प्राउड हमेशा रहता है कि मैं दूसरों से बेहतर हूँ,
मैं दूसरों से ज्यादा फिट हूँ, और तब तुम्हें वो सब करने का कॉन्फिडेंस मिलेगा जो तुम पहले नहीं कर पाते थे। ये कोई फर्जी चीज नहीं है, ये कोई मजाक नहीं है, तुम्हारी ट्रेनिंग है। एक चीता की तरह ट्रेन होना है तुम्हें। जवान होना तुम तो जवान की तरह करो। अगर 7 बार गिर गए तो 8वीं बार उठ जाओ। लाइफ में उस चीज को करने में सबसे ज्यादा मजा आता है जब लोग बोलते हैं कि तुझसे नहीं होगा, तू नहीं दौड़ पाएगा, तू बॉडी नहीं बना पाएगा। वर्कआउट शुरू करना मुश्किल है, लेकिन एक बार शुरू हो गया तो तुम्हें रोकना मुश्किल हो जाएगा। और जब तुम एक दिन खुद उनके सामने जाओगे जो बोलता था कि ये तुमसे नहीं होगा, तो तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप दिख जाएगा। और सुन, आज से ये कचरा पट्टी खाना बंद। तुम कैसे दिखते हो ये उससे डिसाइड होता है कि तुम क्या खाते हो, कितना पसीना बहाते हो, क्या सोचते हो। और सुन, बहाने मारना बंद कर। तू जिद्दी है, तुझे सबसे अलग दिखना है। कोई देखे तो लगे कि चट्टान का बना इंसान है ये। एक बार धक्का मार अपने आप को वर्कआउट करने के लिए, फिर तू अपने आप पसीना बहाए। जब तक तुम ये बात सुन लोगे तब तक तुम्हारी बॉडी में 50,000 सेल्स मर जाएगी। और नई सेल्स उनकी जगह ले लेगी। जब तुम सिर्फ एक कदम चलते हो उस समय 200 अलग अलग मसल्स का इस्तेमाल करते हो। तुम्हारी लाइफ के दौरान तुम 300 करोड़ बार दिल की धड़कन सुनोगे, और इस दौरान ये 180 मिलियन लीटर ब्लड को पंप करेगा। तुम अपनी पलक झपका रहे हो, तुम 43 अलग अलग मसल्स का इस्तेमाल कर रहे हो। हमारा शरीर एक अमेजिंग मशीन है जो आसानी से डैमेज टिश्यूज को रिबिल्ड करता है। तुम्हारे शरीर में वो एडाप्टिव सिस्टम है जो तुम्हारी बॉडी बनाने का 75% काम खुद कर लेती है। इसीलिए जो चीज तुम्हें शुरुआत में मुश्किल लगती है वो कुछ समय बाद आसान हो जाती है। लेकिन फिर भी जब जिम में पहली बार तुम्हारी एंट्री होगी, तुम्हारे होश उड़ जाएंगे।